Arvind Kejriwal. अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा राज्य में हुआ। उन्होंने स्कूली शिक्षा पुलिस एंड स्कूल सोनीपत से किया। साल 1985 में IIT का एग्जाम दिया और केजरीवाल जी को ऑल इंडिया रैंक 563 मिला। उसके बाद साल 1989 में IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद केजरीवाल जी ने साल 1989 से 1992 तक जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी के लिए काम किया। साल 1992 में जॉब से इस्तीफा दिया और UPSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया। फिर साल 1993 में UPSC क्लियर किया और इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया। साल 1995 में सुनीता जी से शादी की, जो सेम बैच के IRS ऑफिसर थे। और साल 1999 में अपने फैमिली मेंबर के मदद से परिवर्तन नाम का एक NGO का शुरुआत किया, जिसका मकसद था लोगों को रेशन इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सेवा देना। साल 2006 में केजरीवाल जी को रोमन मैक्स से अवार्ड मिला सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व के लिए। उसी साल जॉब से इस्तीफा दिया और NGO में काम करने लगे। केजरीवाल जी ने 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में शामिल हुआ, जिसे अन्ना हजारे और किरण बेदी ने नेतृत्व दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी UPA के शासनकाल में कई करप्शन उजागर होने के बाद हुआ था। इन लोगों का डिमांड था कि जन लोकपाल बिल लाया जाए, जिसके जरिए गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ करप्शन मामले की जांच और सुनवाई करे। इसी आंदोलन से केजरीवाल जी को अरेस्ट करते हैं और केजरीवाल जी ने डिसीजन लिया कि पॉलिटिकल पार्टी का शुरुआत करेंगे। इस बात को लेकर अन्ना हजारे नाराज होते हैं केजरीवाल जी से। 2012 में केजरीवाल जी ने एक बुक लिखा स्वराज, जिसके जरिए इंडियन डेमोक्रेसी और करप्शन के बारे में लिखा। केजरीवाल जी ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का शुरुआत किया और पार्टी का सिंबल चुना झाड़ू। इसका पीछे तर्क देते हैं कि झाड़ू से करप्शन का सफाया करेंगे। पार्टी का स्लोगन था, मैं आम आदमी हूँ, आई एम द कॉमन मैन, और मुझे स्वराज चाहिए, आई वांट सेल्फ गवर्नेंस। इसी स्लोगन के साथ 2013 का दिल्ली असेंबली इलेक्शन में 28 सीट जीता और कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाया, जिसमें केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी ने लोकपाल बिल लेकर आई, लेकिन कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, तो 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। साल 2014 में अरविंद केजरीवाल जी ने वाराणसी से लोकसभा इलेक्शन हार गया मोदी जी के खिलाफ। फिर 2015 का दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट देख के सब लोग चौंक गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिला और केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। साल 2015 से 2020 तक 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने 5 अच्छे काम किए जो आम आदमी के लिए जरूरी था। पहला, फ्री एजुकेशन, जिसके जरिए गरीब या अमीर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया। दूसरा, फ्री हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें 1600 नया हॉस्पिटल बेड बनाया और मोहल्ला क्लिनिक बनाया। तीसरा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इसके जरिए 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का काम किया। चौथा, फ्री वाटर, महीने में 20,000 लीटर तक फ्री पानी मिलेगा हर एक परिवार को। पांचवा, महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री। इन सारे काम को देखते हुए 2020 का दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट मिला। फिर साल 2021 में मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के लिए न्यू लिकर पॉलिसी लाते हैं। इसी लिकर पॉलिसी में ब्राइब लेने के आरोप में मनीष सिसोदिया जी के साथ और कोई लोगों को ED अरेस्ट करते हैं। इसके बारे में आपको पता है और न्यूज में भी देखा होगा। इसी लिकर पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल जी को 2020 के अक्टूबर महीने में ED ने पहली बार सामान बेचते हैं पूछताछ के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं जाते हैं। इसके बाद और 8 सामान बेचते हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन केजरीवाल जी ने 2 बार दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं राहत के लिए, लेकिन कोई राहत नहीं मिलते हैं। फाइनली 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल जी को ED ने अरेस्ट करते हैं, लेकिन 16 मार्च यानी 5 दिन पहले लोकसभा चुनाव का डेट अनाउंस होते हैं। इस बात को लेकर केजरीवाल जी का अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां देते हैं और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 डेज के लिए बेल देते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। फिर 2 जून को अरविंद केजरीवाल जी सरेंडर करते हैं। केजरीवाल जी का बेल याचिका को दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को ED केस में बेल देते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट 25 जून को स्टे लगा देते हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिलते हैं। फिर 26 जून को तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल जी को CBI अरेस्ट करते हैं दिल्ली लिकर पॉलिसी केस से जुड़ा दूसरा केस में। 12 जुलाई में अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल देते हैं ED केस में,
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रहना होगा जब तक सीबीआई मामले में उनको राहत नहीं मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सीबीआई अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियां देते हैं और सुप्रीम कोर्ट सारे एविडेंस देखते हुए 5 सितंबर को ऑर्डर रिजर्व रखते हैं। लेकिन फाइनली आज यानी 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला कई कंडीशन के साथ।